ईमानदार व्यक्ति हमेशा हल्का और तनाव मुक्त रहता है, क्योंकि वो अपनी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को अपनाता है। और जो भी व्यक्ति ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को अपनाता है वो खुश रहता है, तनाव मुक्त रहता है, हल्का रहता है। इसका इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी सुना रहा हूं। एक दुकानदार था, सुबह 8 बजे जाता था, शाम को 8 बजे दुकान से वापस आता था। उसका एक नियम और भी था कि वो 1 बजे लंच करने जाता था, 1:30 बजे आता था। वो अकेला था, इसलिए जब भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आता था उसको अपनी गद्दी पे यानी दुकान पे बैठा के वो जाता था। खुद ईमानदार था, इसलिए वो ईमानदारी का विश्वास भी करता था ग्राहक के ऊपर। इस चीज के लिए वो पूरे शहर में फेमस हो गया था। जहां लोग इस चीज का फायदा उठा रहे थे, खुश थे, कुछ लोग के मन में इसके लिए गलत भावनाएं भी आ रही थी। उसी शहर में 4 चोर रहते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और इसके यहाँ चोरी की जाए। उन्होंने प्लानिंग की। उन्होंने सबसे पहले एक चोर को भेजा। वो 1 बजे गया। उस टाइम दुकानदार का लंच के टाइम हो रहा था। दुकानदार ने कहा, भाई मुझे खाना खाने जाना है, मैं चाहता हूं कि आधा घंटे के लिए आप मेरी गद्दी संभाल लो। चोर तो प्लान से गया था। उसने कहा, क्यों नहीं, मैं गद्दी आराम से संभाल लूंगा, आप बेफिक्र होके खाना खाने जाओ। इस तरह से दुकानदार खाना खाने गया। वो जैसे ही दुकान के अंदर घुसा तो उसको एक अलग सी अनुभूति होने लगी। और जब वो उस गद्दी पे बैठा तो उसके अंदर एक ऊर्जा आने लगी। वो ऊर्जा ईमानदारी की थी, काम के प्रति वफादारी थी। और इस तरह से वो गद्दी पर बैठ गया। बाकी जो 3 चोर थे वो थोड़ी देर में आ गए। उस तीनों चोर ने पहले चोर से कहा कि भाई जल्दी जल्दी सामान को समेटो, क्योंकि हमें चोरी करके जाना है। लेकिन जो पहला चोर था, जो गद्दी पे बैठा हुआ था, वो बोला, नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता। 3 चोर ने कहा, भाई चोरी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा तो पहला प्लान था कि हमें चोरी करना है, इस तरह से हमें जाना है, लेकिन तुम बदल कैसे गए। उसने कहा, जब से मैं इस दुकानदार के अंदर आया हूं, इस दुकान के अंदर आया हूं, मेरे को एक अलग से अनुभूति होने लगी, एक ऊर्जा आने लगी है। वो दुकानदार मेरे पे विश्वास करके गया है, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मुझे ईमानदारी करनी है, मैं चोरी या गलत काम नहीं कर सकता। इस तरह से उन 4 चोरों में बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते शोर मच गया, आसपास के लोग आने लगे। थोड़ी देर में जो दुकानदार था वो भी खाना खा के आ गया। जब उसने पूरी बात सुनी तो पुलिस आ गई। उस दुकानदार ने 3 चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। चौथे चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया। उससे कहा कि मैं ऐसे ही एक ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा था जो मेरा जैसा हो। आज मुझे वो तलाश पूरी हो गई, क्योंकि वो सारी चीज आपके अंदर है। मैं अब बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे पे ज्यादा काम नहीं होता। मैं चाहता हूं कि ये दुकानदार का कारभार आपको सौंप दूं। इस तरह से उसने उस पहले वाले चोर को दुकान का कारभार सौंप दिया। वो आदमी भी खुश हुआ, क्योंकि उसने अपनी ऑनेस्टी पूरी दिखाई। तो दोस्तों, जो इस कहानी से मैसेज मिलता है, कोई भी आदमी अगर ऑनेस्टी है उसके अंदर, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। उसका प्रभाव अपने आप ही बढ़ता जाता है, और इतना बढ़ता है कि आसपास के लोगों के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, और वो भी ऑनेस्टी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आप खुद सही हैं, ईमानदार हैं, काम के प्रति वफादार हैं, तो आप सामने वाले के अंदर भी ये सारी चीज देख सकते हैं। थैंक यू।